हेलो बच्चों, कैसे हैं? फर्स्ट क्लास। चलिए, सबसे पहले तो बहुत अच्छा लगा होगा, आपने इससे पहले के लेक्चर देखे होंगे, जबरदस्त मजा आई होगी। आज आज फाउंडेशन बैच का, तो किसका बैच? फाउंडेशन बैच, वो भी ज्योमेट्री का। उसमें हम लोग फाउंडेशन जो पहले करके काम कर रहे हैं उसका आज जो लेक्चर है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। पहले लेक्चर में मैंने आपको लाइन, पॉइंट, लाइन सेगमेंट इसके बारे में बताया। दूसरे लेक्चर में हमने आपको बताया है बेसिकली किसके बारे में? एंगल के बारे में। आज हम लोग बच्चों बात करते हैं, ये है हमारा तीसरा लेक्चर, लेक्चर नंबर 3। और इस लेक्चर में आइए बहुत इंपॉर्टेंट बात करने वाले हैं, जरा ध्यान समझना, अच्छे समझना और गुरु बार बार देखना, विश्वास करना, अब होगी ज्योमेट्री की लगेगी वॉट। तैयार है आप? बिल्कुल। पेन कॉपी है कि नहीं है? कहां है? लाओ यार। ठीक है, तो चलिए बहुत बढ़िया तरीके से आपको बताते हैं। ये लाइन है। लाइन की क्या खास बात होती है कि लाइन कभी भी कहीं रुकती नहीं, वो चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है, चलती जाती है। इस पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। और एक लाइन में कुल कितने बिंदु होते हैं? असंख्य। एक लाइन में असंख्य बिंदु होते हैं, आप उन्हें गिन नहीं सकते हो। अगर पूछा जाए भैया एक लाइन में कितने बिंदु होते हैं, नहीं गिना जा सकता है, क्योंकि वो बिंदुओं का ही तो एक पथ है। यस है नो? चलिए, अच्छा, अगर आपने ऐसे दो लाइनें बनाई, ऐसे दो लाइनें बनाई, और ये दोनों लाइनें बच्चों, ऐसे दो लाइनें आपने बना दी, सुनते रहिएगा आराम से, ध्यान से। ये आपने दो लाइनें बना दी और ये लाइन का नाम दे देते हैं। एक लाइन का नाम L1 दे दिया, एक लाइन का नाम L2 दे दिया। और ये दोनों लाइनें चल रही है, चल रही है, चल रही है, आगे कभी मिली नहीं। और जब कभी कहीं मिल नहीं रही है तो ऐसी लाइन को हम लोग कहते हैं कि ये दोनों लाइनें समानांतर है, ये दोनों लाइनें पैरेलल है। कौन सी दो लाइनें पैरेलल होती हैं भाई साहब? वो दो लाइनें पैरेलल होती है जो कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती है, चलती जाती। देखेंगे हम, तुमको देख रहे तो उनको देख रहे, मिलन ना होगा। तो वही है, ये दोनों लाइनें चल रही, चल रही, चल रही है। मतलब L1, इसको ऐसे लिखा जाता है, पढ़े लिखे लोग ऐसे लिखते हैं L1, ये सिंबल है, ये सिंबल है, इसको क्या कहते हैं? समानांतर का सिंबल है, समांतर। ठीक है, L1 L2 के समांतर है। L1 इज पैरेलल टू L2, L1 इज पैरेलल टू L2, लिखते रहना, L1 इज पैरेलल टू L2। ये दो लाइनें चलती जा रही, चलती जा रही, और अपने जीवन में ये कभी नहीं मिली है। ठीक है, बहुत बढ़िया बात लगी, मजा आ गई सर। अब सुनो, एक ऐसी लाइन जो इन दोनों को काटे। L3 ने L1 को काटा, L3 ने L2 को काटा। क्योंकि दोनों लाइन पैरेलल है तो दोनों एक दूसरे को नहीं काट रही है, लेकिन L3 ने इन दोनों को काटा। तो L3 L1 के लिए क्या, कौन सी लाइन हो गई? तिर्यक रेखा। L3 कॉमा L1 L2 के लिए तिर्यक, तिर्यक रेखा है। भाई साहब अंग्रेजी माध्यम वालों, L3 इज ट्रांसवर्सल लाइन फॉर L1 एंड L2। लिखो, L3 इज ट्रांसवर्सल लाइन फॉर L1 एंड L2। मतलब L3 L1 L2 के लिए क्या है? तिर्यक रेखा है। कौन सी रेखा है मेरे बच्चे? तिर्यक, तिर्यक। ऐसी लाइन जो इन दोनों समांतर रेखाओं को काटे। यस या नो? ये बात आपको बहुत अच्छे समझ में आ रही होगी, जबरदस्त समझ में। देखिए, ये जो चीज मैंने कहा ना, ये फाउंडेशन है। अब अगर ये भी चीज नहीं समझ में आ रही तो बेटा आप ध्यान नहीं दे रहे हो, क्योंकि मैं पूरे दिल से पढ़ा रहा हूं और पूरी ऊर्जा से पढ़ा रहा हूं, जबरदस्त फुल एनर्जी के साथ पढ़ा रहा हूं। अभी भी आप नहीं ध्यान दे रहे, फिर मत करिए, फिर बच्चा ना कहीं ना कि हमको आई नहीं, तमीज से पढ़ा रहे हैं। तो बच्चा सुनो, बहुत जबरदस्त तरीके से सुनो। ये दोनों लाइनें कभी एक दूसरे को नहीं काटती हैं, तो ये इनका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है। L1 L2 के समानांतर है, L1 L2 के समानांतर है। अब मैं आपको दिखाऊं, यहां पे देखा जाए तो इस लाइन ने एक ये कोण बनाया, एक ये कोण बनाया, एक ये कोण बनाया, एक ये कोण बनाया, चार कोण बने। ठीक है, एक ये कोण बनाया, इस लाइन ने L2 वाले में एक ये कोण बनाया, एक ये कोण बनाया, एक ये कोण बनाया। नाम ले लेते हैं, कोण 1,
कोण 2, कोण 3, ये नाम है 3 4, ऐसे इनका नाम ले लिया 5 6 7 और 8। बना लो बच्चे, बनाओ जबरदस्त बनाओ। ये 8 8 ऐसे नंबर लिख लो, ऐसे लिख लो लिख लो लिख लो। लिखिए ध्यान से, अच्छे से लिखिए, ध्यान से, बहुत बढ़िया तरीके से लिखिए। चलिए बच्चों, आप सुनिए। कुछ बातें हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट सी बातें, उनको आपको समझना है। आइए बात करते हैं इंपॉर्टेंट बातों की। क्या आपने नोट कर लिया है? सुनिएगा। इसमें पहला केस जो आपको याद रखना है, पहला केस लिखना है, संगत कोण समान होते हैं। संगत कोण समान होते हैं, समान होते हैं। इंग्लिश वालों लिख लो, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहले लिखो, पहले लिखो, नहीं पता संगत कोण कोई बात नहीं, पहले लिखो संगत कोण समान होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। पहले लिखो संगत कोण समान होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब कौन कौन से इस 8 में से कौन से संगत कोण है, तो सुनिए, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। इनको कहते हैं संगत कोण। मतलब एंगल 1 ये सिंबल होता है, ये जो, इससे आप डरना नहीं, जैसे ऐसे लिखा गया है एंगल 1, मतलब इसे बोलते हैं कोण 1। ये एक सिंबल होता है, चिन्ह होता है एंगल बनाने का। तो बच्चा क्या लिखा है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। एंगल 1 का संगत कोण कौन है, एंगल 5। एंगल 2 का संगत कोण क्या है, एंगल 6। एंगल 3 का संगत कोण क्या है, एंगल 7। एंगल 4 का संगत कोण क्या है, एंगल 8। हमारे हिंदी माध्यम के बच्चों को तो मजा आ गई, अंग्रेजी वाले मुंह बना रहे हैं, हम तुम्हारा मुंह देख रहे हैं, क्या मुंह बना रहे हो। करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, संगत कोण क्या होता है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। यस, करेस्पॉन्डिंग एंगल, एंगल, ठीक है, करेस्पॉन्डिंग एंगल। संगत कोण का मतलब होता है करेस्पॉन्डिंग एंगल। अब आप ध्यान से देखना, संगत कोण आपको पता चल गया कि संगत कोण का मतलब ये पेयर में होते हैं। संगत कोण जो होते हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं, वो पेयर में होते हैं। मतलब एंगल 1 एंगल 5 आपस में करेस्पॉन्डिंग एंगल है। सर बड़ा कंफ्यूजन है, बहुत रटना है, कोटि पूरा कोण याद करें, ये याद करें, नौकरी नहीं चाहिए, रटना पड़ेगा। बच्चों की तरह आपको पढ़ाई करना पड़ेगा, बच्चों की तरह, छोटे बच्चों की तरीके से, तब होता है सिलेक्शन। आपको क्या लग रहा है हवा में सिलेक्शन होता है? इसे नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, करके तो देखो, मजा आ जाएगा आपको। एंगल 1 एंगल 5 के संगत है, एंगल 2 एंगल 6 के संगत है, एंगल 3 एंगल 7 के संगत है, एंगल 4 एंगल 8 के संगत है। ये संगत कोण होते हैं। ये कौन से कोण होते हैं, संगत कोण होते हैं। ये करेस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं। ये क्या होते हैं बच्चे, करेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, पॉइंट नंबर 1, संगत कोण बराबर होते हैं। और कहीं ना कहीं आप अगर पहली बार पढ़ रहे हो तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा होगा, ऐसे कोण जो एक ही स्टाइल से बने। देखो एक जैसे, देखो ना, ये दोनों समांतर है, ये तिर्यक रेखा है, तो इस तिर्यक रेखा ने ऊपर इसके झुकी है, वैसे इसके भी ऊपर एक झुकी है। मतलब एंगल 1 एंगल 5 ऐसा लग रहा है एक तरीके से बने। तो आपको बहुत रटना नहीं, मोहब्बत होगी। जैसे एंगल 2 एंगल 6 एक तरीके से बने, एंगल 3 एंगल 7 एक तरीके से बने, एंगल 4 एंगल 8 एक तरीके से बने, एक स्टाइल से बने। मेरी बात समझ में आ रही कि नहीं रही? तो आप इनको कहते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। इज दैट क्लियर टू यू? यस, ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा।
कहीं कोई समस्या नहीं। आइए बात सेकंड पॉइंट, ये पहला पॉइंट आपने नोट कर लिया, नोट करिए, ये पहला पॉइंट आप अच्छे से नोट करिए, फिर हम लोग आते हैं सेकंड पॉइंट में। चलिए सेकंड पॉइंट बेटा इसमें लिखना है आपको। सेकंड पॉइंट ये हो गया पहला पॉइंट, पहला पॉइंट आपने लिख लिया अच्छे से, गुड। सेकंड पॉइंट लिखो, सेकंड पॉइंट, एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण बराबर होते हैं, एकांतर कोण समान होते हैं, समान होते हैं। क्या होते हैं अभी बताएंगे, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल आर इक्वल, एकांतर कोण समान होते हैं। अब किसको बोलते हैं एकांतर, इसको समझना है, किसे बोलते हैं ऑल्टरनेट एंगल, इस स्टाइल को समझना है। तो पहले तो आपको लिख लेना है एकांतर कोण बराबर होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल। अब सुनो बच्चे, नोट कर लो, नोट कर लो। मैंने कहा ना आपको ऐसा फील आएगा कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हो, आपको लगेगा अरे यार ऐसा लग रहा है सर हम बिल्कुल पास में आके पढ़ा रहे हैं, मजा आएगा। आलस में मत देखियो, मंथ देखना, ज्योमेट्री अच्छी हो जाएगी। तो ऑल्टरनेट एंगल बच्चे, ऑल्टरनेट एंगल, पहले तो मैं लिख दे रहा हूं, एंगल 3 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 6, ठीक है, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 8। दिख रहा है भैया यहां तक, बहुत नीचे तो नहीं पहुंच गए, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है, दिख रहा है। तो बच्चों एंगल 3 एंगल 5 ये दोनों का संबंध कैसे है, ऑल्टरनेट एंगल है, एकांतर कोण है, एकांतर कोण ऑल्टरनेट एंगल, ये सब संबंध सूचक शब्द है, रिलेशन को बताते हैं। They tells about the relation. I am your teacher. Teacher represents the relation. तो ऐसे ही एंगल 3 एंगल 5 कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल, एकांतर कोण। एंगल 4 एंगल 6 कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 2 एंगल 8 कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल। एंगल 1 एंगल 7 कैसे हैं, ऑल्टरनेट एंगल। सर हिंदी वालों को भूल गया क्या, कैसी बातें कर रहे हो, एकांतर कोण बच्चा, ऑल्टरनेट एंगल मतलब एकांतर कोण। बस एक बात और है, थोड़ा ध्यान देना, ये अंदर की तरफ बने होते हैं इसलिए इनको कहते हैं अंतः एकांतर, अंतः एकांतर, 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 अंतः एकांतर कोण। इंग्लिश वाले क्या लिखेंगे, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। इन मतलब एकांतर में भी दो पार्ट बढ़ गए, अंतः एकांतर, बाह्य एकांतर। जो अंदर की तरफ बने, देखो ना, जैसे ये सिस्टम है, इस सिस्टम में जो अंदर की तरफ बने वो अंतः एकांतर कोण को रिप्रेजेंट करेगा ना। 3 और 5 कैसा है, अंतः एकांतर। 4 और 6 कैसा है, अंतः एकांतर। और ये देखो सिस्टम के आउटसाइड बने हैं, तो ये है बाह्य एकांतर। ये कौन से है, बाह्य एकांतर, बाह्य एकांतर, ठीक है। इसे बोलते हैं इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। IAA इसे बोलते हैं एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। EAA, IAA इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, इंटीरियर ऑल्टरनेट एंगल, एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। अंतः एकांतर कोण, बाह्य एकांतर कोण, बाह्य एकांतर, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण, अंतः एकांतर कोण और बाह्य एकांतर कोण। समझ लीजिए आराम से, ध्यान से।
अंत एकांतर कोण और y एकांतर कोण। अब आओ बेटा बात करते हैं आगे की बात, ध्यान से सुनिएगा और बहुत अच्छे से सुनिएगा, ध्यान से और बहुत अच्छे से। क्या मैंने बोला? ध्यान से और बहुत अच्छे से। ठीक है, तैयार हैं आप? 100%? बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गई बात। ये 3 और 5 एकांतर, 4 और 6 एकांतर, और दोनों कोण कैसे हैं? बराबर है, मतलब 3 5 बराबर है, 4 6 बराबर है। ऐसे ही 2 8 के बराबर है, 1 7 के बराबर है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी 100%। अब आइए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ये सेकेंड पॉइंट आपने नोट कर लिया? नोट कर लिया बच्चे? नहीं नोट किया? काहे नहीं नोट किया? पगला गए हो काहे? काहे नहीं नोट किया? नोट करना चाहिए, नोट करना चाहिए। नोट कर लिया होगा, आराम से नोट कर लिया होगा, कहीं दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, इसको आप समझ लेते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट तीसरी चीज, तीसरा पॉइंट, उसके लिए कोई शब्द नहीं होता है, कोई विशेष वर्ड्स नहीं होते। जैसे आपने अभी तक 2 वर्ड जाने, एक आपने जाना संगत कोण, एक जाना आपने एकांतर कोण, एक जाना आपने करेस्पॉन्डिंग एंगल, एक जाना आपने ऑल्टरनेट एंगल। वर्ड्स बेटा दिमाग में रखने हैं, यही तो फंडामेंटल्स है। एकांतर कोण क्या होता है, संगत कोण क्या होते हैं, इन फंडामेंटल्स को अगर आपने ध्यान से अच्छे से समझ लिया, बस मजा 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 ही। तो मेरा जोर है इस बार आपका ये फंडामेंटल्स अच्छे करना, मेरा जोर है इसका फंडामेंटल आपको अच्छा करना जबरदस्त तरीके से, ध्यान से। तो चलिए बच्चों बात करते हैं तीसरा पॉइंट, बहुत अच्छे से समझिएगा। तीसरा पॉइंट ये, एंगल 4 प्लस एंगल 5, इसका सम हमेशा 180 होगा। एंगल 3 एंगल 6, इसका सम हमेशा 180 होगा। एंगल 1 एंगल 8, इसका सम 180 होगा। एंगल 2 एंगल 7, इसका सम 180। पहले तो आप इसे नोट कर लो, फिर इस पे थोड़ी सी चर्चा करते हैं। सबसे पहले नोट करो बेटा, फंडामेंटल सबसे पहले हमको बात पता होना चाहिए, गहराई में भी जाएंगे। हमने आपको क्या बताया, ज्योमेट्री में 3 स्टेप तरीके से पढ़ा रहा हूं, फंडामेंटल लेवल 1 लेवल 2, फंडामेंटल लेवल 1 लेवल 2, चाचा चाची ऑल्सो फंडामेंटल लेवल 1 एंड लेवल 2। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, सिखाएंगे रटाएंगे नहीं, सिखाएंगे रटाएंगे नहीं, समझते रहना। चलो बच्चों बात कर लेते हैं, हो गई बात, ही नोट कर लिया? नोट कर लो बेटा, बहुत अच्छे से नोट कर लो ध्यान से। आओ बच्चों बात करते हैं, बहुत अच्छे से बात करेंगे। आप एक चीज नोटिस करो, जब आप नोट कर लेते हो उसके बाद आप देखो, ध्यान से देखो कि 4 और 5 अंदर की तरफ बने एक लाइन, ये तिर्यक रेखा है, ये तिर्यक रेखा है, ये तिरछी रेखा है, ये तिर्यक रेखा है। इस तिर्यक रेखा, ऐसी रेखा जो दोनों रेखाओं को, लाइन को काट रही है, समांतर रेखाओं को काट रही है, तिर्यक रेखा है। तो एक ही साइड जो बने कोण है, मतलब जैसे 4 और 5, इनका जोड़ कितना है? 180। इधर देखो जो एक साइड बने हैं अंदर वाले, 3 और 6 का योग 180। अच्छा एक ही साइड बाहर वालों को देखो, 1 और 8 को देखो 180, इस साइड देखो 2 और 7 को देखो 180। जब मैंने भी इन चीजों को पहली बार देखा तो मुझे कहा यार कितना कितना ध्यान में रखना पड़ेगा, कितना रखना पड़ेगा। लेकिन मेरे बच्चों, आप बार बार जब इस चीज को देखोगे तो धीरे से मोहब्बत हो जाएगी, हो जाएगी, सच मानो हो जाएगी, और बहुत 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 अच्छे से होगी। आपका मतलब डर भगाना है, ये मेरा उद्देश्य है। इन सबके धीरे धीरे हम लोग डिटेल में प्रूफ भी जानेंगे, लेकिन पहला काम है सिर्फ पहले जानना कि ये होता है, पहली प्रायोरिटी है जानना।
मैं आपको ऐसे सिखाऊंगा कि जैसे मैंने चीजें सीखी हैं, एंड आई वाज नॉट वेरी गुड इन मैथ्स, और मुझे पता है कि नॉट गुड इन मैथ्स से कैसे गुड बना जाता है, वो रास्ता मैंने तय किया। तो वो पूरा अपना अनुभव में झोंक रहा हूं। पहले चीजों को रट लो, पहले समझ लो, मतलब दिमाग में सेव कर लो, उसके बाद उसकी गहराई में जाओगे। और पहले से गहराई में जाने की बहुत कोशिश करोगे भैया, समझ लो, पहले चीजों को जानना है। पहला काम क्या है? चीजों को जानना। और मेरे बच्चों, ये हर सब्जेक्ट में आपको ये फॉलो करना है। पहली चीज है जानना, पहली चीज है जानना। और बच्चे क्या करते हैं? पहली चीज में इतनी एकदम गहराई में घुसने की कोशिश करते हैं, फिर वो घुस नहीं पाते। तो पहली चीज क्या है? जानना। पहली चीज क्या है? जानना। पहले जानो, पहले शब्दों को जानो। संगत कोण, एकांतर कोण, करेस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल्स, ये वर्ड्स पहले कानों में जाने चाहिए, उसके बाद दिमाग में सेव होने चाहिए, फिर इन पे हम लोग चर्चा करेंगे धीरे धीरे बढ़ के। लेकिन पहला काम क्या है? जानना। इसीलिए एक सीक्वेंस फॉलो होगा ये, इसलिए मैंने नाम इसका दिया फंडामेंटल्स। भैया इसमें खाली जानो 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 जानो, ठीक है? एक ही तरफ बने अंदर के दोनों कोणों का योग 180 होता है। एक ही तरफ बने अंदर, क्या मैंने बोला? एक ही तरफ बने अंदर के दोनों कोणों का योग 180 होता है। एक ही तरफ, और एक ही तरफ बने बाहर के दोनों कोणों का योग 180 होता है। इस वर्ड को लिखो, एक ही तरफ बने, लिखो, एक ही तरफ बने अंदर के दोनों कोणों का योग 180 होता है। एक ही तरफ बने बाहर की तरफ दोनों कोणों का योग 180 होता है। मतलब ये हुआ द सम ऑफ एंगल, द सम ऑफ एंगल इन वन साइड। जैसे ये वन साइड, एक ही साइड है अंदर की तरफ, इनका देखो 4 और 5 का सम कितना है? 180। बाहर वालों को भी 1 और 8 का सम कितना है? 180। ठीक है, और यहां पे देखो 3 और 6 का सम कितना है? 180। और 2 और 7 का सम कितना है? 180। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? तो बच्चा मेरे, इतनी बात हो गई है आपकी, समझो आराम से। एक सेकेंड। तो बच्चों, ये एक मैंने जो आपको सिस्टम बताया है, इस सिस्टम को आपको बार बार देखना है, समझना है। और आप बिलीव करो, इस सिस्टम का इतना ज्यादा यूज होता है क्वेश्चंस में, इतना ज्यादा यूज होता है कि आपको मजा आ जाएगा। आप जब ट्रायंगल पढ़ोगे, आप जब चतुर्भुज पढ़ोगे, आप जब सर्कल पढ़ोगे, यू नो, यू विल एंजॉय, यू विल एंजॉय। ये सब फंडामेंटल्स है, अभी हमारे को ये सब फंडामेंटल्स है, अभी हम बेसिक बेसिक चीजें जान रहे हैं बच्चों, कि ये बात है, ये बात है, ये बात है। बेटा परेशान मत हो, अगर अभी आप परेशान हो गए तो बहुत लड़ाई है, बड़ी लंबी लड़ाई है, बहुत दूर तक चलना है। और इन लेक्चर के बाद आप बताइएगा आपको ज्योमेट्री आई कि नहीं। पक्का 100% ज्योमेट्री मैं आपको सिखा के मानूंगा, ये हमने ठान लिया है। और हम थोड़ा है, देखो भैया, सन की टाइप के इंसान, ठान लिया है तो तुम्हें हमने सिखा देना है, चाहे जैसे सिखाना है, सिखाना है तो सिखाना है। ठीक है? तो ये एक छोटा सा लेक्चर, इसको आप अच्छे से देखिएगा, एंजॉय करिएगा, बार बार चीजों को देखिए, मजा लीजिए। अब हम लोग बात करते हैं, बात करेंगे, बात करते नहीं है, अगले लेक्चर में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। थैंक यू।